सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 149 और 149 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। ठीक, तो देखिए, दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन तु अनुमानम इच्छतः सर्वानुमान उच्छेद प्रसंगः इति उपपादितम न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम अस्माभिः। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि पुरुष की सिद्धि करने के लिए 17 नंबर की कारिका में 5 हेतु दिए हैं। संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात् और कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। तो उसके अनुसार फिर अनुमान किया था पेज नंबर 147 पर कि अव्यक्त महदहंकारादयः परार्थाः संघातत्वात् शयन आसन अभ्यंगादिवत यह अनुमान था। पक्ष है उसमें अव्यक्त महद अहंकारादय, ठीक, साध्य है परार्थत्व, हेतु दिया संघातत्व, ठीक, दृष्टांत है शयन आसन अभ्यंगादिवत। इस पर पूर्व पक्षी ने कहा था, इस अनुमान पर क्या कि शयन आसन ये तुम दृष्टांत दे रहे हो, तुम लोग सिद्धांती लोग, सांख्याचार्य लोग, या सिद्धांती को नहीं, सांख्याचार्य है, सांख्य लोग है। और पूर्व पक्षी बोलता है कि संघात, अव्यक्तादिकों का संघात पर के लिए, चेतन के लिए ऐसा तुम बोल रहे हो, और उसकी सिद्धि करने के लिए दृष्टांत दिया शयन आसन अभ्यंगादिवत। किंतु शयन मतलब शय्या, आसन, अभ्यंग आदि आदि जो भी उपयोग में आने वाली चीजें हैं वो दृष्टांत है। किंतु शय्या, आसन, घर आदि आदि सब परार्थ के लिए है, बात बराबर। किंतु परार्थ कौन है? वो कोई चेतन थोड़ी, वो तो शरीर है ना, या शरीर विशिष्ट चेतन लीजिए, चेतन भी है, शरीर भी है, तो शरीर आदि भी तो संगात ही है। तो इसका मतलब एक संगात, छह असनादि रूप संगात अन्य संगात के लिए है। ये सिद्धि, इस बात की सिद्धि हो रही है, उससे पुरुष की सिद्धि कहाँ हो रही है? ये बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया था कि अरे भाई, ऐसा करोगे अनवस्था आदि दोष आएगी, अतः एक संगात दूसरे संगात के लिए ऐसा मत मानो, अपितु साध्य में विद्यमान जो पद है परार्थ, उसमें पर शब्द का अर्थ चेतन नहीं लेना चाहिए, दूसरा कोई संगात रूप अर्थ नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अनवस्था होगी। इस बात को तो बता दिया। और इतने के बावजूद भी यदि पूर्व पक्षी आग्रह करेगा कि नहीं नहीं, दृष्टांत में तो शयनासनाधिक अन्य किसी शरीर आदि संगात के लिए दिखाई दे रहे, तो उसकी भी सिद्धि होने दो, शरीर विशिष्ट चेतन की सिद्धि कर दो। यदि ऐसा करोगे तो वो करना ठीक नहीं है। कैसा ठीक नहीं है? इसी बात को अब बता रहे हैं दृष्टांत दृष्ट इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। जिस प्रकार पूर्व पक्षी चाहता है वैसा यदि मानेंगे तो अनुमान का ही लोप हो जाएगा, अनुमान प्रमाण ही नहीं बचेगा, ये कहना है। तो पंक्ति को देखिए, तो दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन, ये जो पंक्ति आई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, ननु ननु यथा धूम हेतु साध्यम वन्यम साधयन, साध्यम वन्यम साधयन तद अविचारी, तद अविचारी
प्रकाशवन्नित्वादीन, प्रकाशवन्नित्वादीन अविधेयान अपि, अविधेयान अपि प्रकारत्वादि विधया, प्रकारत्वादि विधया अनुमापयेत। अनुमापयेत अर्धविराम। तथा उद्धरण चिन्ह में संघातत्वात्, उद्धरण चिन्ह 1, इति हेतुः अपि, इति हेतुः अपि दृष्टान्तगत, दृष्टान्तगत पारार्थ्य अविविचारी, पारार्थ्य अविविचारे संघातत्वम अपि, संघातत्वम अपि अनुमापयेत, अनुमापयेत इत्यत्र आह, इत्यत्र आह दृष्टांत इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ कि पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु यथा, जिस प्रकार धूम हेतु साध्य वन्य की सिद्धि करता है, तो साध्यम वन्यम साधयन, साध्य वन्य की सिद्धि करता हुआ तद अविचारी, तद वन्य अविचारी, उस वन्य को छोड़कर न रहने वाले, वन्य से जो कभी कभी अलग नहीं होते हैं, अविचारी जो प्रकाश वन्य में हमेशा रहता है, वन्यत्व धर्म जाति इत्यादि अविधेयान, जो कि विधेय नहीं है, साध्य नहीं है, तो भी अविधेयान अपि प्रकारत्वादि विधया, किंतु वन्य में वो प्रकार है, विशेषण है, इस रूप से अनुमापयत, अनुमिति करनी चाहिए। केवल वन्य की अनुमिति क्यों, वन्य के साथ रहने वाले अन्य धर्मों की भी अनुमिति कर लेनी चाहिए। फिर ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है दृष्टांत में। तथा संघात, संघातत्वति हेतु है, जो अनुमान दिया था परार्थ के लिए सिद्ध करने के लिए, कौन सा, अव्यक्त महत अहंकारादय परार्थाः संघातत्व, इस अनुमान में। तथा संघातत्वाति हेतु, संघातत्व हेतु है, तो यह हेतु भी क्या जी, दृष्टांतगत पारार्थ है कि नहीं। दृष्टांत जो है शयनासनादि, वो परार्थ के लिए है, किंतु जिसके लिए वे परार्थ के लिए है, उससे उसको न छोड़कर रहने वाला अविचारी जो संगात शरीर, शयनासन किसके लिए है, पुरुष के लिए है ना, तो परार्थ कौन हुआ, पुरुष। किंतु पारार्थ जो पुरुष है, पर अर्थ जो पुरुष है, उसको न छोड़कर रहने वाला उसका शरीर आदि भी है कि नहीं। तो शरीर आदि मतलब वो संगात है, अर्थात संघातत्व हेतु केवल पर चेतन पुरुष को ही क्यों सिद्ध करे, उस पर अर्थ जो चेतन उसके साथ रहने वाला जो संघात, उसको भी सिद्ध करे, ये कह रहा है पूर्व पक्षी, क्योंकि दृष्टांत में ऐसा मिल रहा है, वही कह रहे हैं। तो दृष्टांतगत पारार्थ्य अविचारी, उसको छोड़कर न रहने वाला, संघातत्व अपि अनुमापयेत, उसकी भी अनुमिति करे। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांती उत्तर दे रहे, इत्यत्र आह दृष्टांत इति, पंक्ति से पंक्ति की, तो दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन, दृष्टांत में देखे गए जो सभी धर्म है, उस धर्मों के अनुरोध से तू अनुमान इच्छत, उस धर्मों को लेकर सबकी अनुमिति करने की इच्छा करने वाला यदि कोई पुरुष रहेगा, तो अनुमान इच्छत, तब क्या होगा उसके लिए, सर्व अनुमान उच्छेद प्रसंग, सभी अनुमान प्रमाण का ही लोप हो जाएगा, अनुमान ही नहीं बचेगा। यह बात हमने सिद्ध कर चुके, कहां पर, न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में। अतः हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है कि संघातत्व हेतु पारार्थ के साथ साथ
संघात परार्थत्व को सिद्ध करे, यह ठीक नहीं है। नहीं तो अनुमान का उच्छेद होगा। कैसा होगा अनुमान का उच्छेद, अनुमान का लोप? इस बात को समझने के लिए ये जो मूल में पंक्ति आई है, दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे। लिखते हैं, दृष्टांते दृष्टांते दृष्टाः ये सर्वे धर्माः, दृष्टाः ये सर्वे धर्माः बराबर अविधेयाः अपि, अविधेयाः अपि साध्य समानाधिकरणाः, साध्य समानाधिकरणाः पदार्थाः, पदार्थाः अर्धविराम तेषाम् अनुरोधेन, तेषाम् अनुरोधेन बराबर तेषाम् अपि विधेयेन सह, तेषाम् अपि विधेयेन सह संग्रहं कृत्वा, संग्रहं कृत्वा अनुमानम् इच्छतः, अनुमानम् इच्छतः बराबर अनुमितिं कर्तुम् अभिलषतः, अनुमितिं कर्तुम् अभिलषतः अनुमातुः, अनुमातुः अर्धविराम सर्वानुमान उच्छेद प्रसंगः, सर्वानुमान उच्छेद प्रसंगः स्यात्, सर्वानुमान उच्छेद प्रसंगः स्यात् बराबर अनुमान प्रमाणम एव, अनुमान प्रमाणम एव विलुप्येत, विलुप्येत इति भावः पूर्ण विराम। यथा यथा पर्वतो वन्यमान धूमात्, पर्वतो वन्यमान धूमात् इत्यत्र, इत्यत्र धूमेन, धूमेन महानसे दृष्टान्ते, महानसे दृष्टान्ते वह्नि समानाधिकरणतया, वह्नि समानाधिकरणतया दृष्टाः ये जल चुल्लिका महानसत्वादि धर्माः, जल जल चुल्लिका महानसत्वादि धर्माः तेषाम् अपि, तेषाम् अपि अनुमितिम् इच्छतः, अनुमितिम् इच्छतः अनुमातुः पुरुषस्य, अनुमातुः पुरुषस्य अनुमानं बाधितम् एव स्यात्, अनुमानं बाधितम् एव स्यात् इति उच्छेद प्रसंगः भवति, इति उच्छेद प्रसंगः भवति। ठीक, देखो भाई अर्थ, उच्छेद प्रसंग भवति, देखिए अर्थ दृष्टान्ते दृष्टाः ये सर्वे धर्माः, दृष्टांत में देखे गए जो सभी धर्म, जो कि अविधेय अपि,
विधेय नहीं है, साध्य के रूप में नहीं है। अविधेय अपि किंतु साध्य समानाधिकरणा, साध्य के अधिकरण में रहने वाले हैं। साध्य जैसे वन्नी मानस में रहता है, उस वन्नी का अधिकरण जो मानस, उसमें रहने वाले अन्य धर्म जो कि विधेय नहीं है, उनकी भी यदि कोई अनुमति करना चाहेगा तो अनुमान का उच्छेद हो जाएगा। वही कह रहे साध्य समानाधिकरणा पदार्था तेषाम अनुरोधेन, मतलब तेषाम अपि विधेयेन स, उनका उनकी भी विधेय के साथ, साध्य के साथ संग्रह कृत्वा, साध्य के साथ उनका भी संग्रह करके अनुमानमिच्छतः, मतलब अनुमितिम कर्तुम अभिलषतः, अनुमान करने की, अनुमिति करने की इच्छा करने वाला जो अनुमातु अर्थात पुरुष, उसको, उसके लिए क्या होगा? सर्वानुमान उच्छेद प्रसंग, सभी अनुमान का उसके लिए क्या होगा? उच्छेद, नाश, विलोप हो जाएगा। अर्थात अनुमान प्रमाणम एवं विलुप्येत, अनुमान प्रमाण का ही उसके लिए क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कैसे? यही बात दृष्टांत से समझाया जा रही है। यथा पर्वतो वन्यमान धूमात, यह अनुमान है। इत्यत्र धूमेन मानसे दृष्टांत, धूम रहता है कहाँ पर? मानस में, क्योंकि दृष्टांत कौन है यहाँ पर? मानस। और उस मानस दृष्टांत में वन्नी है, बराबर। तो बोले कि मानस में तो धूम के साथ केवल वन्नी थोड़ी दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। फिर धूम के द्वारा पर्वत पर क्यों तुम केवल वन्नी की अनुमति करते हो? मानस में वन्नी के साथ साथ जो भी चीजें दिखाई दी, चुल्ली, सुला, है कि नहीं, और जल, है कि नहीं, वन्यत्व आदि बहुत सारे धर्म दिखाई देते, महानसत्व, उन सभी धर्मों की फिर वन्नी के साथ साथ पर्वत पर अनुमति करनी चाहिए। ऐसा यदि कोई चाहेगा तो कर पाएगा? नहीं। उसके लिए फिर अनुमान प्रमाण ही क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अनुमान प्रमाण कोई बात नहीं रह पाएगी, क्योंकि ऐसा कोई अनुमान होता ही नहीं है। ठीक, पंक्ति देखिए। तो वन्य समानाधिकरण त्या दृष्टा, ये जल, चुल्लिका, मानसत्वा धर्मा तेषामपि, उनकी भी अनुमिति इच्छत, उनकी भी अनुमिति की इच्छा करने वाला कोई पुरुष रहेगा, अनुमान करने की, अनुमान करने वाला, अनुमातु, उसके लिए, उस पुरुष के लिए अनुमानम बाधितम एव स्यात्, अनुमान बाधित हो जाएगा। और अनुमान का बाध होना, विलोप होना, यही उसका उच्छेद है। अतः दृष्टांत में साध्य के साथ भले और भी धर्म प्रतीत हो रहे हो, किंतु हमको उतना ही लेना है जो हमारा साध्य है। दृष्टांत क्या था आपने यहाँ? कौन दृष्टांत दिया गया है? शयन स्नादि। तो शयन स्नादि संगात है, वो परार्थ के लिए, तो चेतन पुरुष के लिए ये हमको सिद्ध करना है। किंतु पूर्व पक्षी क्या चाह रहा था? चेतन के साथ साथ शरीर आदि संगात है, तो संगात रूप परार्थ के लिए सिद्ध करो, किंतु ऐसी बात होती नहीं है। दृष्टांत के अनुरोध से, दृष्टांत में साध्य के साथ जो धर्म दिखाई दे रहे हैं उसके अनुरोध से अनुमिति करने का प्रयास करोगे तो अनुमान का क्या होगा? उच्छेद होगा, जो कि बात ठीक नहीं है। और यह बात हमने वहां पर सिद्ध कर चुके हैं। कहां पर? न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम। ठीक, पंक्ति देखिए। दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन तु अनुमान इच्छतः, इस प्रकार के अनुमान की इच्छा करने वाले पुरुष के लिए क्या होगा? सर्व अनुमान उच्छेद प्रसंग, सभी अनुमान का उसके लिए क्या होगा? उच्छेद हो जाएगा। इति, यह बात उपपादितम साधितम कुत्र? न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम केन अस्माभिः। तो कैसा पढ़ेंगे? इति न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम अस्माभिः उपपादितम साधितम। ठीक है, ये न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका क्या है भाई? तो न्याय दर्शन पर टीका है वाचस्पति मिश्र की, जिसका नाम है न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका। ठीक है कि नहीं? तो यह बात उन्होंने कहा कही है वहां पर? तो न्याय दर्शन के 4वां अध्याय, पहला अन्निक, सूत्र नंबर 21 पर यह बात उन्होंने बताई है वहां पर। ठीक है, चलिए फिर आगे। तस्मात् अनवस्थाभिया अस्य असंगातत्वम इच्छता अत्रिगुणत्वम विवेकित्वम अविषयत्वम असामान्यत्वम चेतनत्वम अप्रसवधर्मत्वम धर्मित्वम च अभ्युपेयम। ठीक, चलिए। तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए।
तस्मात् बराबर परस्य असहतत्व अनभ्युपगमे असहतत्व अनभ्युपगमे अनवस्था प्रसंगस्य दुर्वारत्वात् ये तस्मात् शब्द का अर्थ है। देखो भाई, परस्य असहतत्व अनभ्युपगमे, अभ्युपगम स्वीकार, अनभ्युपगम स्वीकार नहीं करेंगे तो, कौन चीज का स्वीकार नहीं करेंगे तो? असहतत्व, किसका? परस्य, परस्य आत्मन, उस आत्मा में, पुरुष में असहतत्व है, सहतत्व नहीं है। सहत मतलब संघात, समूह, और उनसे भिन्न है वो पुरुष। तो असहतत्व नहीं मानेंगे, अपितु सहतत्व मानेंगे तो क्या होगी? अनवस्था, है कि नहीं? क्योंकि पुरुष के लिए शयन स्नादिक है और वो पुरुष कैसा? सहत से युक्त है कि नहीं? फिर एक संघात दूसरे संघात के लिए, वो संघात तीसरे संघात के लिए, वो संघात भी संघात है, अतः और संघात मानना पड़ेगा, तो अनवस्था होगी, है कि नहीं? ये वही करे। परस्य, पुरुषस्य असहतत्व नहीं मानेंगे तो अनभ्युपगमे, सहत मानेंगे तो अनवस्था। असहतत्व अनभ्युपगमे अनवस्था प्रसंग से दुर्वारत्व, अनवस्था जरूर होगी, इसलिए तस्मात्, अर्थात अनवस्था न हो इसलिए। क्या जी? तस्मात् अनवस्थाभिया, अनवस्था के डर से क्या करो? अस्य असंघातत्वम इच्छता, अस्य, हाँ, आत्मन पुरुषस्य, पुरुष कैसा है? फिर असंगात है, क्योंकि पुरुष को संगात रूप मानेंगे तो अनवस्था होगी, और अनवस्था तो मानना उचित नहीं है। इसलिए अस्य असंगातत्वम इच्छता भवता, है कि नहीं? असंगात रूप है, ऐसी इच्छा करने वाले आप लोग उसको ये भी मानो अत्रिगुण है, वो विवेकी है, अविषयत्व उसमें है, असामान्यत्व उसमें है, चेतनत्व है और अप्रसव धर्मित्व है। यह भी अभ्युपगंतव्यम, अभ्युपेयम, स्वीकर्तव्यम, मानना चाहिए। ठीक है, यहां पर पद आया है अस्य, अस्य के ऊपर लिखते एक वाक्य, अस्य बराबर अनवस्थाभिया अस्य, अनवस्थाभिया अस्य बराबर परस्य, परस्य कौंस में लिखे आत्मनः, कौंस बन आगे, असंगातत्वम इच्छता, असंगातत्वम इच्छता भवता, भवता अत्रिगुणत्वादिकम अपि, अत्रिगुणत्वादिकम अपि अभ्युपेयम इत्यर्थः, अभ्युपेयम इत्यर्थः। पूर्ण विराम, कौन में लिखिए एकादश कारिकोक्त, एकादश कारिकोक्त धर्म वैपरीत्यम, धर्म वैपरीत्यम अत्रिगुणत्वादि अभ्युपेयम, अत्रिगुणत्वादि अभ्युपेयम, पूर्ण विराम, कौंस बंद। अर्थ देखो भाई, अनवस्थाभिया, अब पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है भाई अनवस्था होगी, इसलिए हम परार्थ केवल चेतन पुरुष मानेंगे, संगात रूप नहीं मानेंगे। ठीक है, तो संगात से भिन्न माना पुरुष को मानने के लिए तैयार हो गया कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांती बोल रहे अनवस्था की डर से जैसे तुम पुरुष को असंगात मानते हो, संगात रूप नहीं मानोगे अब,
असंगत असंगातत्वम इच्छता भवता, आपने फिर और भी उस पुरुष में कौन धर्म मानने चाहिए वो बता रहे सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को। क्या कि अत्रिगुणत्वाधिकम, अत्रिगुणत्व है पुरुष में, ये भी मानना चाहिए। और कौन मानना चाहिए, क्या क्या धर्म मानने चाहिए? तब कह रहे 11 नंबर की कारिका में जो जो धर्म बताया है उससे विपरीत धर्म उस पुरुष में मानने चाहिए। तो कौन कौन होंगे वो विपरीत धर्म, वो मूल में दे रहे पंक्ति में देखिए। अस्य असंगातत्वम इच्छता भवता पूर्व पक्षेन अभ्युपेयम, ये भी माननी चाहिए पुरुष में। कौन कौन? अत्रिगुणत्वम दिया है ना कार्य मूल में, अत्रिगुणत्वम और विवेकित्वम और अविषयत्वम और असामान्यत्वम चेतनत्वम अप्रसव धर्मित्वम च अभ्युपेय, ये मानने चाहिए किसमें? पुरुष में। लेकिन क्या है उनका अर्थ? तो उन धर्मों का अर्थ भी लिखिए। तो पहला है अत्रिगुणत्व, तो लिखेंगे अत्रिगुणत्वम बराबर अत्रिगुणत्वम बराबर सुख दुख मोह अनात्मकत्वम, सुख दुख मोह अनात्मकत्वम अर्धविराम। फिर आगे विवेक प्रतीक विवेकित्वम, विवेकित्वम बराबर अविवेकित्व भिन्नत्वम, अविवेकित्व भिन्नत्वम अर्धविराम। अविवेकित्वम बराबर परस्पर सम्मिश्रण पुरस्सर, परस्पर सम्मिश्रण पुरस्सर कार्यकरणशीलम, कार्यकरणशीलत्वम, कार्यकरणशीलत्वम अर्धविराम। एतादृशम यद यद, एतादृशम यद यद अविवेकित्वम, अविवेकित्वम तद भिन्नत्वम, तद भिन्नत्वम विवेकित्वम, विवेकित्वम हो गया। चलिए भाई आगे का धर्म है प्रतीक अविषयत्वम बराबर उपभोग साधन भिन्नत्वम, उपभोग साधन भिन्नत्वम पूर्ण विराम। आगे है धर्म प्रतीक असामान्यत्वम, असामान्यत्वम बराबर भोग्यत्व अनधिकरणत्वम, भोग्यत्व भोग्यत्वा अनधिकरणत्वम, भोग्यत्व अनधिकरणत्वम। फिर आगे धर्म है प्रतीक चेतनत्वम बराबर जड़त्व अनधिकरणत्वम, जड़त्वानधिकरणत्वम अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक आगे का धर्म अप्रसव धर्मित्वम, अप्रसव धर्मित्वम बराबर परिणाम अनधिकरणत्वम, परिणाम अनधिकरणत्वम च इति अभ्युपेयम इत्यर्थः, च इति अभ्युपेयम इत्यर्थः। ठीक, इन धर्मों को भी स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। कौन कौन धर्म बताए भाई? पहला अत्रिगुणत्व, उसका अर्थ है सुख दुख मोह अनात्मकत्व। उस पुरुष को छोड़कर महत्त्व अहंकार आदि समस्त जगत कैसा है? सुख दुख मोहात्मक है। और पुरुष कैसा है? सुख दुख मोह अनात्मक।
सुख दुख मोह से भिन्न। अच्छा, और कैसे है वो पुरुष? विवेकी। विवेकी मतलब क्या? अविवेकित्व से भिन्न। अविवेकित्व किसको कहते हैं? परस्पर सम्मिश्रण पुरस्सर कार्य करणशीलत्व। परस्पर मिलकर कार्य करने की रीत, यह है अविवेकित्व। और उससे भिन्न वो हो जाएगा क्या? विवेकित्व। ये बात। फिर बात बताया आगे अविषयत्व। अविषयत्व का अर्थ किया उपभोग साधन भिन्नत्व, क्योंकि विषयत्व का मतलब होता है उपभोग साधन और उससे भिन्न अविषयत्व। फिर आगे बताया असामान्यत्व। वो क्या है? तो भोग्यत्व अनधिकरणत्व है कि भोग्यत्व से जो अनधिकरण है, भोग्यत्व धर्म जिसमें नहीं है, अनधिकरणत्व है। क्योंकि पुरुष भोगता है, उससे छोड़कर बाकी सब क्या है? भोग्य है। जिस भोग्य को सामान्य कहते हैं और पुरुष असामान्य है, अर्थात भोग्यत्व का अनधिकरण है। ये बात। चेतनत्वम, उसका मतलब लिख दिया जड़त्व अनधिकरणत्व है कि नहीं। पुरुष को छोड़कर सभी चीजों में धर्म है कौन सा? जड़त्व। और पुरुष में नहीं है, अर्थात जड़त्व का वो अधिकरण नहीं, वही उसमें चेतनत्व है। फिर आगे कहा अप्रसव धर्मित्व। प्रसव धर्मित्व का मतलब होता है परिणामशीलत्व, परिणाम होना। और पुरुष का कभी भी किसी भी प्रकार से क्या नहीं होता है? परिणाम नहीं होता है, अवस्थान्तर नहीं होता है। इसलिए परिणाम अनधिकरणत्व इति अभ्युपेयम, ये सभी धर्म फिर पुरुष में मानने चाहिए। ये बात हो गई। आगे चलिए। त्रिगुणत्वादयः हि धर्माः सहतत्वेन व्याप्ताः। ठीक है, अब कौन बात बताई जा रही है? तो ये जो पंक्ति है त्रिगुणत्वादय इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। अभ्युपेयत्वे व्याप्ति रूपम हेतुम आह। व्याप्ति रूपम हेतुम आह त्रिगुणत्वादयः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ऊपर की पंक्ति में कहा कि अत्रिगुणत्वादि धर्मों को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अब वो स्वीकार करना चाहिए, इसके लिए ही व्याप्ति बता रहे हैं, क्यों स्वीकार करना आवश्यक है। तो पंक्ति देखिए, त्रिगुणत्वादय ही धर्माः सहतत्वेन व्याप्ताः। त्रिगुणत्वादि आदि शब्द से सब विवेकित्वादि, वे सब धर्म कैसे? सहतत्वेन व्याप्त है, अर्थात व्यापक हुआ सहतत्व और व्याप्य हुआ त्रिगुणत्वादि। फिर क्या व्याप्ति बनेगी? यत्र यत्र त्रिगुणत्वादयः तत्र तत्र सहतत्वम, ये व्याप्ति बनेगी, है कि नहीं। जहां जहां त्रिगुणत्व, जहां जहां क्या है? त्रिगुणत्वादिक है, वहां वहां सहतत्व है। जैसे घट पट प्रधान पुरुष, पुरुष नहीं, प्रधान महत्त्व आदि आदि, उन सब में क्या है? त्रिगुणत्व है, अतः वो सब क्या है? सहत है कि नहीं। तो व्याप्य कौन हुआ? त्रिगुणत्वादिक। व्यापक कौन हुआ? सहतत्व। अब पुरुष में सहतत्व है क्या? मतलब कौन नहीं है? सहतत्व नहीं है ना, मतलब कौन नहीं है? ध्यान दीजिए भाई, पुरुष को छोड़कर बाकी सब प्रधान महत्त्व, इन सभी में वो व्याप्ति है। यत्र यत्र त्रिगुणत्वम तत्र तत्र सहतत्वम, है कि नहीं। प्रधान आदि में त्रिगुणत्व है, सहतत्व है। पुरुष में सहतत्व है क्या? नहीं है। पुरुष में सहतत्व नहीं है, मतलब क्या नहीं है? व्यापकत्व नहीं है, व्यापक धर्म नहीं है। सहतत्व व्यापक है कि नहीं? व्यापक धर्म नहीं है। तो जहां व्यापक जो धर्म सहतत्व वही नहीं है, तो व्याप्य त्रिगुणत्वादिक रहेंगे क्या? नहीं। अर्थात त्रिगुणत्वादिक का क्या हुआ? अभाव, अर्थात अत्रिगुणत्वादिक सिद्ध हुई। किसमें? पुरुष में। यह बात बतानी है। लग गया। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी, धूम व्याप्य, वन्य व्यापक है। और किसी स्थल पर व्यापक ऐसा जो वन्य वही नहीं है, तो उसका व्याप्य धूम वहां रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यही बात बताई जा रही है।
त्रिगुणत्वादय ही धर्मा सहतत्वेन व्याप्ताः। लग गया? इस पर लिख लेते हैं एक टिप्पणी छोटी सी, लिखेंगे यत्र यत्र त्रिगुणत्वादय यत्र यत्र त्रिगुणत्वादय धर्माः तत्र तत्र सहतत्वम् तत्र तत्र सहतत्वम् इति महदादौ व्याप्ताः भवन्ति। इति महदादौ व्याप्ताः भवन्ति। अर्धविराम। तत् बराबर अतः सहतत्वम् व्यापकम् सहतत्वं व्यापकम् अस्मिन् परे कौंस में लिखिए आत्मनि कौंस बंद व्यावर्तमानम बराबर अगच्छत् सत् स्वव्याप्यम त्रैगुण्यादीं व्यावर्तयति बराबर निवर्तयति अर्धविराम। यथा क्षत्रियादौ व्यापकं ब्राह्मणत्वं निवर्तमानं सत् व्याप्यं कठत्वादिं निवर्तयति तद्वत् इत्यर्थः। ठीक। देखो भाई व्याप्ति यत्र यत्र त्रिगुणत्वादय धर्माः जहाँ जहाँ त्रिगुणत्वादि धर्म है तत्र तत्र सहतत्वं वा सहतत्व है। इति महदादौ व्याप्ताः भवन्ति महदादि में है सब व्याप्ति है। तत् मतलब अतः सहतत्वं व्यापकम व्यापक कौन है इसमें सहतत्व वह व्यापक सहतत्व अस्मिन् परे आत्मनि व्यावर्तमान उस पर आत्मा में है नहीं कौन सहतत्व अर्थात कौन नहीं है व्यापक नहीं है। व्यापक धर्म जो सहतत्व वो नहीं है तो उसका व्याप्य त्रिगुणत्वादिक रहेगा क्या फिर पुरुष में नहीं रहेगा। व्यावर्तमानम अगच्छत् सत् स्वव्याप्यम स्व सहतत्व स्वव्याप्य सहतत्व व्याप्य कौन त्रैगुण्यादि व्यावर्तयति उसकी भी व्यावृत्ति हो जाती है निवृत्ति हो जाती है। ये बात उदाहरण दे रहे इसके लिए यथा क्षत्रियादौ क्षत्रिय है कोई क्षत्रिय नाम क्षत्रिय कोई व्यक्ति है क्षत्रिय उसमें ब्राह्मणत्व है क्या नहीं है। आओ भाई वो ब्राह्मणत्व नहीं उसमें अच्छा ठीक है ब्राह्मणत्व नहीं है लेकिन कठत्व होगा हो सकता है क्या नहीं। दो धर्म कठत्व ब्राह्मणत्व व्यापक है ब्राह्मणत्व व्याप्य कठत्व कठत्व मतलब क्या कट शाखा को पढ़ने वाला ब्राह्मण ठीक है कि नहीं। तो सभी ब्राह्मण कट शाखा को पढ़ने वाले हैं क्या नहीं तो ब्राह्मणत्व क्या हुआ व्यापक और व्याप्य कौन हुआ कठत्व। अब क्षत्रिय में ब्राह्मणत्व जो व्यापक धर्म वो है क्या नहीं है तो उस ब्राह्मणत्व का व्याप्य जो कठत्व वो रहेगा क्या क्षत्रिय में नहीं रहेगा आपसे आप व्यावृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार पुरुष में व्यापक धर्म जो सहतत्व
वो नहीं है तो उसका सहतत्व का व्याप्य जो त्रिगुणत्वादि वो रहेंगे क्या? नहीं। और त्रिगुणत्वादि नहीं है पुरुष में, मतलब उसमें क्या है फिर? अत्रिगुणत्वादि विवेकित्वादि ये सब है किसमें? पुरुष में। ये बात यथा क्षत्रियादो ब्राह्मणत्वम व्यापकम ब्राह्मणत्व निवर्तमानम, व्यापक धर्म जो ब्राह्मणत्व वो निवृत्त होता है तो कटत्वादि व्याप्य जो कि व्याप्य है कटत्वादि वो भी निवृत्त हो जाता है। उस प्रकार लग गए पंक्ति। आइए भाई, त्रिगुणत्वादय धर्मा सतत्वेन व्याप्ता। आगे चलिए, तत् वही तद लिखा था, उसका अर्थ क्या था? अतः तत् सहतत्वम अस्मिन् परे, अस्मिन् परे मतलब अस्मिन् परे नाम आत्मनि, उस पर आत्मा में व्यावर्तमानम। सहतत्व क्या है? व्यावर्तमान है। व्यावर्तमानम का अर्थ अगच्छत सत, वो धर्म नहीं जा रहा है उसमें, पर आत्मा में। व्यावर्तमानम मतलब अगच्छत सत, अर्धविराम। फिर त्रैगुण्यादि व्यावर्तयति, सहतत्व ही उसमें नहीं जा रहा है तो त्रैगुण्यादि भी नहीं जाएंगे। व्यावर्तयति नाम निवर्तयति। दृष्टांत दे रहे उसके लिए, ब्राह्मणत्वम इव व्यावर्तमानम कठत्वादिकम। किसी क्षत्रिय आदि में ब्राह्मणत्व की ही व्यावृत्ति है, मतलब ब्राह्मणत्व धर्म नहीं है, अर्थात व्यापक धर्म नहीं है, तो उस ब्राह्मणत्व का व्याप्य जो कठत्वादिक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है ना? चलिए भाई, कठत्व मतलब कठत्वादिक मतलब क्या है? यजुर्वेदीय कट शाखा का अध्ययन करता जो ब्राह्मण, उसमें धर्म रहता है कौन सा? कठत्व। आगे चलिए, तस्मात् आचार्येण त्रिगुणादि विपर्यात् इति वदता असहतः परः विवक्षितः स च आत्मा इति सिद्धम। ठीक, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। तस्मात्, एक शब्द छोड़कर आगे, त्रिगुणादि विपर्यात् इति वदता, पीछे आचार्येण, फिर आगे परः, उसके पीछे असहतः विवक्षितः, फिर आगे स च आत्मा इति सिद्धम। ठीक है, देखो भैया, तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, व्यापक निवृत्त्या, व्यापक निवृत्त्या व्याप्यस्यापि निवृत्तेः, व्याप्यस्यापि निवृत्तेः हेतोः इत्यर्थः। निवृत्तेः हेतोः इत्यर्थः। ठीक, व्यापक की निवृत्ति से व्याप्य की भी निवृत्ति होती है, इस हेतु से तस्मात् क्या जी? त्रिगुणादि विपर्यात् इति वदता आचार्येण, आचार्येण इसका विशेषण है वदता। क्या वदता? त्रिगुणादि विपर्यात् इति वदता आचार्येण, आचार्येण केन? आचार्येण ईश्वर कृष्णेन। आचार्य शब्द से कौन लेंगे? ईश्वर कृष्ण, क्योंकि सांख्यकारिकाओं के कर्ता कौन है? ईश्वर कृष्ण। तो त्रिगुणादि विपर्यात् इति वदता ऐसे बोलने वाले आचार्य के द्वारा, ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा, क्या जी? परह असहत विवक्षित। परह, परह आत्मा, पर शब्द से क्या लेंगे? आत्मा। कैसा है? कैसा विवक्षित है? असहत, समूह से रहित है, असहत विवक्षित। पर के ऊपर की आत्मा। ठीक है, और विवक्षित का मतलब वक्तुम अभिप्रेत, वक्तुम अभिप्रेत। ठीक है, अनुमान भी बन जाएगा इस पर एक। कैसा बनेगा? लिखिए, परह, कौंस में लिखिए आत्मा, कौंस बंद, फिर आगे असहतः,
असहत अत्रिगुणत्वात् अत्रिगुणत्व व्यतिरेकी घटवत व्यतिरेकी घटवत। ठीक है, देखो भाई पक्षय पर अर्थात्मा कैसा है? असहत है, असहतत्व साध्य, अत्रिगुणत्वात् हेतु और व्यतिरिक अनुमान यन्नैवं तन्नैवं यथा घट, यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव है कि नहीं? घट में असहतत्व नहीं है ना, असहतत्व का क्या है? अभाव है, क्योंकि सहतत्व है उसमें। और अत्रिगुणत्व का भी क्या है? अभाव है कि नहीं? अर्थात त्रिगुणत्व है, अत्रिगुणत्व का अभाव है ना घट में, मतलब त्रिगुणत्व है इस प्रकार। किंतु पुरुष में वो नहीं है, व्यतिरिक अनुमान है। चलिए फिर आगे, स च आत्मा इति सिद्धम। स मतलब पर शब्द के द्वारा जिसका ग्रहण किया है वो आत्मा है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। हो गया जी। तो पुरुष को सिद्ध करने के लिए 17 नंबर की कारिका में जो 5 हेतु दिए हैं उनमें से प्रथम हेतु जो कौन? संघात परार्थत्वात्, इसका विचार हुआ। ठीक है, और आगे अब कह रहे अधिष्ठानत, इस हेतु का विचार कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलिए फिर। इतश्च परः पुरुषः अस्ति क्यों? अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात् इस हेतु को अवतरित कर रहे। इतश्च इस कारण से भी पुरुष है, क्यों? अधिष्ठानात्। उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, त्रिगुणात्मकानाम अधिष्ठीयमानत्वात्। त्रिगुणात्मकानाम, त्रिगुणात्मक जितने भी है, प्रधान महत्त्व आदि आदि त्रिगुणात्मक है, मतलब सुख दुख मोह स्वरूप है, मद आदि। और वे सब कैसे? उन सबका अधिष्ठीयमान है वो। अधिष्ठीयमानत्वात्, अधिष्ठीयमानत्वात् का अर्थ होता है क्या? अधिष्ठीयमानत्वात् मतलब केनचित् चेतनेन प्रेर्यमानत्वात्, किसी चेतन के द्वारा वो प्रेरित है। लग गया ना जी? देखो भाई, तो वही कह रहे हैं, अधिष्ठीयमानत्वात् का अर्थ कर दिया। क्या अर्थ कर दिया? केनचित् चेतनेन प्रेर्यमानत्वात्, प्रेर्यमान है वो। ठीक है, फिर उसके लिए एक अनुमान भी बन जाता है। वो अनुमान आपके टीका में दिया है, देखिए 6 नंबर पर ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति में अंतिम शब्द आया है, अत्र अनुमानम। मिल गया? क्या अनुमान है? अनुमान का आकार महदादयः जड़ पदार्थाः केनचित् चेतनेन एव अधिष्ठीयमानाः भवितुम् अर्हन्ति। लग गया? पक्ष महदादयः जड़ पदार्थाः। ठीक है, कैसे वो सब जड़ पदार्थ? केनचित् चेतनेन एव अधिष्ठीयमानाः भवितुम् अर्हन्ति, किसी चेतन पुरुष के द्वारा ही प्रेरित होने योग्य है। क्यों? हेतु दे रहे, सुखाध्यात्मकत्वात्, सुख दुखात्मक होने, सुख दुख मोहात्मक होने के कारण। अब ये जो अनुमान है, इसी अनुमान की व्याप्ति बता रहे मूल में। मूल में पंक्ति देखिए, यद यद सुख दुख मोहात्मकम, व्याप्ति है, जो जो सुख दुख मोहात्मक है तत्सर्वम परेण अधिष्ठीयमानम, वह सब पर पुरुष के द्वारा, किसी चेतन के द्वारा क्या होता है? अधिष्ठीयमान होता है, प्रेरित होता है। परेण अधिष्ठीयमानम दृष्टम, देखा गया व्यवहार में। बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो उदाहरण दे रहे यथा रथादि यंत्रादि, है कि नहीं? तो जो जो सुख दुख मोहात्मक है, जैसे रथ सुख दुख मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक है, अतः वह रथ भी पर के द्वारा अधिष्ठित है, प्रेरित है। वही किया, वही लिखा, यथा रथादि यंत्रादि। यंत्रादि शब्द का अर्थ लिखिए, यंत्रादि सारथ्यादि, सारथी आदियों के द्वारा प्रेरित है रथ। ठीक है, चलिए आगे मूल में उसी प्रकार सुख दुख मोहात्मकम च इदम बुद्ध्यादि, सब प्रधान
मत तत्व मतलब बुद्धि तत्व, अहंकार, ये सब कैसे सुख दुख मोहात्मक है। सुख दुख मोहात्मकम चैदम बुद्ध्यादि। लग गया। तस्मात् एतदपि, तस्मात् हाँ, तो तस्मात् का अर्थ लिखिए सुख दुखाध्यात्मकत्वात्, सुख दुखाध्यात्मकत्वात्। आगे पद आया मूल में एतदपि, एतदपि कर देखिए बुद्ध्यादिकम अपि, बुद्ध्यादिकम अपि। आगे आया है परेण अधिष्ठातव्यम, परेण, परेण का अर्थ केनचित चेतनेन, किसी चेतन पुरुष के द्वारा, अधिष्ठातव्यम, अधिष्ठातव्यम का अर्थ लिखिए प्रेरितव्यम, प्रेरित होने योग्य है। लग गया पंक्ति। तस्मात् एतदपि बुद्ध्यादिकम अपि परेण अधिष्ठातव्यम प्रेरितव्यम भवितुम अर्हन्ति। लग गया। आगे स च परः, कौन है वो फिर अधिष्ठाता, प्रेरणा देने वाला? तो कह रहे स च परः त्रैगुण्यात् अन्यः आत्मा इति। वह जो पर है वह तीन गुणों से भिन्न अधिष्ठाता, पर जिस पर शब्द से जिसको बोला जाता है वही है आत्मा। इस प्रकार अधिष्ठानात्, इस हेतु के द्वारा भी आत्मा की सिद्धि हो जाती है। हो गया। बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।